नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। डेनमार्क के एक विंड टरबाइन टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ से बात करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवा से पानी निकालने की बात की थी। इसके बाद तुरंत ट्विटर दो फाड़ हो गया था। लोग समझाने बतियाने लगे कि इस पर साइंस क्या कहता है। उस बात को वक्त बीत चुका है, लेकिन अब खबर आई है कि आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने ऐसी ही तकनीक विकसित कर ली है। इसके जरिए नमी वाली हवा से पानी बनाना संभव है। तो क्या है ये तकनीक? आईआईटी गुवाहाटी के सेंटर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के जिन वैज्ञानिकों ने इस तकनीक पर काम किया, उनमें एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम मन्ना, रिसर्च स्कॉलर कौशिक माझी, अभिजीत दास और मणिदीपा धर शामिल हैं। इस रिसर्च को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री में प्रकाशित भी किया गया है। पीने के पानी की कमी के कारण इसे जमा करने और बचाने की कवायद पूरी दुनिया में हो रही है। अब वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है, वहां के पौधे और छोटे जीव जैसे कि कीड़े खुद ही नमी वाली हवा से पानी निकालने और अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम होते हैं। इसी पर आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक नमी वाली हवा से पानी निकालने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर मन्ना ने बताया कि इस तरह की वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोफोबिसिटी क्या चीज़ होती है। इसे तोड़कर समझते हैं। हाइड्रो मतलब पानी और फोबी वर्ड आया फोबिया से, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से डर। अब जो पानी से डरेगा तो वो इससे दूर भागेगा। इस तकनीक को इस्तेमाल करने से ठीक यही होता है। पानी नमी वाली हवा से जैसे ही भागता है, ये तकनीक उसे पकड़ कर अपने काम में ले आती है। डॉक्टर मन्ना ने इसका उदाहरण एक कमल की पत्ती से दिया। कहा, कमल की पत्ती वाटर रेपेलेंट होती है। जैसे ही आप इस पर पानी की बूंद डालते हैं तो वो इसे सोखने के बजाय फिसला कर नीचे गिरा देती है। ऐसा क्यों होता है, ये आप सोशल मीडिया पर चलने वाली एक वायरल मीम टेम्पलेट से समझ सकते हैं, जिसमें एक पांडा पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है। जैसे ही दूसरा पांडा उस पर चढ़ने लगता है, ऊपर वाला पांडा उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। ठीक ऐसे ही कमल की पत्ती की सतह और पानी की बूंद के बीच हवा की एक लेयर होती है, जो इसके पत्ती की सतह तक पहुंचने से पहले ही धकेल कर नीचे गिरा देती है। हालांकि इस तरह की साधारण हाइड्रोफोबिसिटी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा नमी होने की स्थिति में हवा का लेयर डिस्प्लेस हो सकता है और सारा मामला खराब हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पिचर प्लांट की नकल करने की सोची। पिचर प्लांट या घटपर्णी मांसाहारी पौधे होते हैं जिनकी सतह स्लिपरी या फिसलन भरी होती है। इस पर कीड़े मकोड़े फिसलते हैं और सीधा गिरते हैं उनके पेट में। धान के पत्ते और कैक्टस जैसे पौधे भी पानी इकट्ठा करने के लिए यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक को SLIPS यानी कि स्लिपरी लिक्विड पोरस सरफेस कहा जाता है। तो आईआईटी वालों ने क्या किया है? आईआईटी गुवाहाटी की रिसर्च टीम ने नमी वाली हवा से पानी निकालने के लिए इसी SLIPS लिप्स टेक्नोलॉजी का पहली बार इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों ने एक हाइड्रोफिलिक सरफेस तैयार किया। ध्यान रहे, अब कि हाइड्रोफिलिक कहा है, हाइड्रोफोबिक नहीं। यह हाइड्रोफोबिक से ठीक उल्टा होता है और पानी से इतना प्रेम करता है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ सके कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इस हाइड्रोफिलिक सरफेस को आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने एक साधारण A4 शीट पर बनाया। इस पर दो तरह के तेलों, प्राकृतिक ऑलिव ऑयल और सिंथेटिक क्रिटोक्स लगाया। रिसर्चर्स ने देखा कि यह सरफेस बिना किसी कूलिंग अरेंजमेंट के धूमिल हवा मतलब फॉगी हवा या पानी की भाप से भी वाटर हार्वेस्टिंग कर सकता है। इसकी तुलना पिचर प्लांट से करने पर भी रिसर्चर्स ने देखा कि ये वाटर हार्वेस्टिंग में उससे भी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा जारी किए गए लेटर में लिखा था कि भारत की 50% से ज़्यादा आबादी के पास पीने के पानी का एक्सेस नहीं है। करीब 2 लाख लोगों की हर साल साफ पानी की कमी से मौत हो जाती है। उम्मीद है कि ये तकनीक, जिसे वैज्ञानिक ज़्यादा महंगा भी नहीं बता रहे हैं, पानी की समस्या से लड़ने में उपयोगी साबित होगी। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी मयंक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।